नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा और बोल 85 की ये साझा पेशकश। मेरे साथ प्रोफ़ेसर रतन लाल हैं और हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में हैं। उत्तर भारत में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जाने के बाद में और वर्तमान समय तक दलित राजनीति की दशा और दिशा, इस विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रोफ़ेसर रतन लाल सर के साथ में। उस विषय में बहुत सारी बुक, बहुत सारी किताबें आपने पढ़ी होंगी, चाहे मान्यवर साहब कांशीराम का लिखा हुआ ग्रंथ या मैं कहूँ कि बड़ी मशहूर किताब उन्होंने अपने पूरे जीवन में एक किताब लिखी जिसका नाम था चमचा युग। और बहुत सारे लेखकों द्वारा दलित राजनीति पर जो अपने-अपने विचार समय-समय पर दिए गए, उन तमाम बातों को हम प्रोफ़ेसर रतन लाल से जानेंगे कि आज वर्तमान समय में उत्तर भारत में दलित राजनीति कहाँ खड़ी है सर? कहीं नहीं खड़ी है, बैठ गया। दलित राजनीति अपने आप में अगर चुनावी राजनीति है, हुँ। तो वो समझिए उसका भट्ठा बैठ गया हुआ है। और अभी मैं जितना घूमा हूँ, आपने देखा अच्छा, होगा। आप तो सारा पूर्वांचल वगैरह घूमते हैं। बिहार तक गया हूँ। तो वहाँ एक पार्टी पहले जीतन राम मांझी से शुरू करता हूँ। हाँ। वो जब मुख्यमंत्री बने थे, तो उनसे मैं मिला था और कहा था कि कम्युनल राजनीति में अभी कोई जगह नहीं है, कुछ पैसा मिल जाएगा हुँ, और लटकला तो गइला बेटा, हुँ। लटकला तो? गइला बेटा। अच्छा बोले ल पेपर में लिखा रहता है हमारे तरफ। अच्छा अगर लटकेगा तो गिर जाएगा। गए। अच्छा, अच्छा। गिरोगे तो पीछे से चाँप देगा। हाँ, जो पीछे वाला वो रौंद देगा। हाँ, तो ये बिना पेंदी के लोटा है। हाँ। तो वहाँ वो भी उनका पार्टी हम जो है ना, वो हम ही रहेगा ज़ीरो अंडा, अंडा हो गया। वो बहुत एक दिन जंतर मंतर में भाषण दे रहे थे, उनके बेटा मिनिस्टर थे। तो मेरा हक खा गया, हक खा गया। जैसे दलितों में कुछ लोग हैं ना, कहते हैं कि हाँ, जैसे चमार खा गया, उधर यादव खा गया। हाँ। ऐसे लगता है कि प्लेट में जो है ना बिरयानी रखा हुआ है, गए बोले कि आइए जाटव जी, पहले आप खा लीजिए। हुँ, तो हमने उनको एक दिन कहा, जंतर मंतर पे ही ऑन रिकॉर्ड है, वो वीडियो यूट्यूब पे डला हुआ है, हुँ, कि आप अपने समुदाय का हुँ, एक बच्चा मुझे दीजिए हुँ, जो पीएचडी करने लायक हो, अंग्रेजी बढ़िया बोलता हो, अंग्रेजी जानता हो, अपने सब्जेक्ट में जानकार हो। हुँ, हम उसको स्पॉन्सर करके उसको लंदन में पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी। हुँ, तो अगल बगल आए आए करने लगे। हुँ। मतलब पूरे मूसाहार समाज में एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है छात्र के जो अच्छी हम बोले अब लाइए ना, हम हैं बैठे हुए। हुँ, हुँ, तो अब उनका समाज भी धीरे धीरे, दलित समाज भी दलित नेताओं को छोड़ रहा है, क्योंकि समझ गया है कि अपना बेटा के लिए, दामाद के लिए टिकट मांगेगा, अब मुझे बना दो जी। हुँ, उसी समाज के लिए आपने गया में कोई स्कूल खोला? हुँ, नहीं खोला। तो धीरे-धीरे समाज समझता है ना, कितना दिन जात-उत के नाम पे बहुत दिन चलता-वलता नहीं है। हुँ, अब आइए उधर हनुमान जी, हुँ, मोदी के हनुमान। हुँ। चिराग पासवान। हाँ, तो उनके पिताजी बड़े राजनीतिज्ञ थे, सेकुलर खेमा से मंडल कमीशन और हुँ, तमाम आंदोलनकारी थे। बाद में वो भी चले गए उधरे, हुँ। और ये तो उधर है ही है ये हनुमान। तो बाई बर्थ उधर है। तो इनका तो कोई पॉलिटिकल इन लोगों का कोई हुँ, मैनिफेस्टो नहीं होता नहीं। है। जात के लोग इसके साथ हैं, इसका वो लोग जो है ना बार्गेनिंग करता है। अंग्रेज़ी ही बोलता हूँ, हिंदी में ठीक नहीं हुँ, लगता हुँ, है। हुँ, बार्गेनिंग करता है कि हमारे पास इतना परसेंट वोट है। हुँ। उसकी सौदेबाज़ी कर लेता है। उसकी हाँ, और भी शब्द है, लेकिन दलाली कर लेता है। बार्गेनिंग बार्गेनिंग आप अंग्रेजी में थोड़ा-सा टीचर आदमी हूँ मैं थोड़ा-सा। हाँ, उस समाज का बेड़ा गर्क हो जाए, हाँ। इतने वायलेंस हुए हैं, पासवान पे बिहार में सबसे ज़्यादा एट्रोसिटीज़ हुई है। बिल्कुल। मैंने कई वीडियोज़ बनाए हैं। हुँ, चिराग पासवान कहीं पहुँचा है? कहीं नहीं। हैं? वो तो इस पासवान समाज को सोचना पड़ेगा ना कि उसके नाम पे बार्गेनिंग हो रही है। हुँ, और हम सुनते हैं, ऐसा मैं जानता नहीं हूँ कि लोग बड़े-बड़े पैसे लेते हैं टिकट इधर-उधर करने में। हुँ। तो वो भी शायद 1 सीट जीत सकते हैं, नहीं तो अंडा भी आ सकते हैं। 1 आध सीट का उम्मीद है, अपनी वाली शायद जीत जाए। शायद। शायद उसमें भी हुँ, मैं समझता था पहले कि जीत जाएगा, लेकिन अभी मैं लौट के आया हूँ, हुँ। तो वहाँ टेंशन बढ़ गया है। अच्छा। हाँ, हुँ। तो 1 जीत जाए, नहीं तो अंडा में रहे। मोदी जी ने भी रैली की है उनके लिए वहाँ पे जाके। हाँ, जाना पड़ा ना। हुँ, वो समझिए कि मैं अभी 2-4 दिन पहले था मुज़फ्फरपुर। तो अब आइए उत्तर प्रदेश में। हुँ। दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से गुजरता है, बिल्कुल। और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का चुनाव चिन्ह था हाथी। हुँ, और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के कई जीते थे, रिपब्लिकन पार्टी के उत्तर प्रदेश में कई जीते थे, आपको याद होगा, बिल्कुल। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से बहुत सारे एमपी, एमएलए और बहुत सारे अब सांसद लोग जीते कहते हैं हैं। कुछ नहीं हुआ 70 साल में, हाँ, हैं? हाँ, कुछ नहीं हुआ, तो कहाँ से जीता वो? हाँ। बिल्कुल। तो कई हाँ, लोग ये भी कहते हैं कि बसपा से पहले हमारी वोट की कोई वैल्यू नहीं थी।
तो फिर आरबीआई के समय पे क्या थी? नहीं, नहीं, हाँ, नहीं वैल्यू नहीं थी, अब अभी आ रहा हूँ मैं अभी। तो हाथी इस बार सबसे बड़ा अंडा देने वाला है, नेक्स्ट पीएम इन 29। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हाथी जो है सबसे बड़ा अंडा देने वाला है, कोई खाता खाता नहीं खुलने वाला। खाता कहीं खुल ही नहीं रहा, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। अभी मैंने न्यूज़ 24 पे एक वीडियो देखा छोटा-सा, उसमें उसका पोलिंग एजेंट कह रहा है, आप देख लीजिएगा जाके सर्च करके, 3-4 दिन पहले का है। 20 तारीख के दिन का है, 20 तारीख का। कह रहा है कि ज़मानत भी नहीं बचेगा। तो राजीव रंजन इंटरव्यू कर रहा था। मतलब बसपा का ही पोलिंग एजेंट कह रहा है जमानत भी नहीं बच नहीं बचेगा। और वो हँसने लगा रहा है, बोला कि यार तुम पोलिंग एजेंट हो? तो बोला हूँ, लेकिन सच बात तो कहना पड़ेगा ना, कि सारे वोट कांग्रेस और इसमें चले गए इंडिया। इंडिया गठबंधन में। ओह! बोला ज़मानत भी नहीं बचेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जाके वो वीडियो ढूँढ लीजिए, उन्हीं का आदमी कह रहा है। और जितने मैं घूमा उत्तर प्रदेश में, कहीं कुछ नहीं है, कहीं नामो-निशान नहीं है। तो ये अंडा देगा, क्योंकि समाज धीरे-धीरे समझ गया ना भैया, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, नौकरी, स्वास्थ्य सब कुछ चाहिए ना, खाली हुक्मरान बनेंगे, पीएम, पीएम, ये कहने से पेट थोड़ी भरता है, पेट कहाँ से भरेगा? दिन भर नारा लगाइएगा तो पेट कहाँ से भरेगा? पीएम, पीएम, सीएम, अरे सीएम, पीएम होने से पहले वो लाखों नौकरियाँ कहाँ हैं? तो लोग समझ गया है। हाँ, तो पीएम एक आदमी बनेगा ना, सीएम एक आदमी बनेगा ना। अब ब्राह्मण और ठाकुर कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बन रहा है, तो कोई कह रहा है कि हम पीएम बने, बोला मोदी को पीएम बना दो और सारा काम अपना करवाओ। हमारा लोग कहता है कि हमको लठ मारो, लेकिन हमारे एक आदमी को मंत्री बना दो। मंत्री बना दो और रोक के रखो हमको, जो है ना, पैंट उतार दो, शर्ट उतार दो, गले में टाई रहने दो, हमको ऐसे घुमाओ, है ना? मंत्री बना दो। हाँ, एक जात का बना दो। ये अब समाज समझने लगा है ये बात, इसलिए वो सोच समझ के वोट कर रहा है। वो हमारे आपके कहने से वोट नहीं कर रहा है वो दिख गया ना अभी 10 साल में। तो ये दलित समाज में एक अवेकनिंग है। जात पात तुम पीएम तुमको बनना, जाओ बनो ना, हम वोट दे देंगे, लेकिन क्या करोगे? किसी का मैनिफेस्टो देखा है आपने? किसी का वचन पत्र, घोषणा पत्र, कोई चर्चा, हम ये करेंगे, हम वो करें, कुछ भी? कुछ नहीं। हैं? तो संविधान हमारा घोषणा पत्र है। तो बाबा साहब जो है पार्टी बनाए, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, रिपब्लिकन पार्टी, तो उसका प्रारूप, उसका घोषणा पत्र बनाए कि नहीं बनाए? तो संविधान बनाने के बावजूद बनाए। कि संविधान तो एक आदर्श स्थिति है, उसको प्राप्त करने के लिए आपको लगातार एफर्ट्स करने होंगे। ठीक है जी? अब कह रहे हैं इतना हमारा, कुछ लोग पागल है, मूर्ख, पढ़ता उड़ता तो है नहीं कुछ, संविधान ही है। अरे तो संविधान तो आधा मोदी बदल दिया, तो वही घोषणा पत्र है। मान लो उस बदले हुए संविधान को लागू करेंगे। फिर ये समझ में नहीं आ रहा है। संविधान एक आदर्श स्थिति है, व्यवहारिक होता है उसका पक्ष प्रशासन, है ना? तो आप, मतलब व्यवस्था में हम हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि मुझे सीएम बना दो जी। तो बन के क्या करो? कितना सीएम है उत्तर प्रदेश में आज तक हुआ, सबका नाम याद है? किसी का नहीं। हैं? एक दो को छोड़कर किसी का नहीं। तो क्या करते हो उससे पता लगेगा ना। क्या एजेंडा, घोषणा पत्र, कोई लोगों का घोषणा पत्र नहीं है। सबको पता है कि ये सब बीजेपी का बी टीम है। अरे चिराग और हम तो बीजेपी के साथ ही हैं। साथ में लड़ ही रहे हैं, वो तो ओपन है। और अकेले जब कांग्रेस बीजेपी नहीं लड़ सकती अकेले, तो तुम्हारी कितनी औकात है अभी पार्टी की? इसलिए पब्लिक समझ गया है कि वोट देना मतलब उधर वोट जा रहा है। 5% वोट 5% वोट किसको? आप देख लीजिएगा। 4 तारीख को पता लग जाएगा, उस दिन फिर लिखूंगा मैं। नहीं, आप कह रहे हैं कि 5% वोट मिलेगा, तो मैं समझ रहा हूँ कि बसपा को 5% वोट जो है वो 5 से 6% वोट का मानना है डॉक्टर साहब का कि 5 से 6% वोट जो है वो मिलेगा। लेकिन कोर वोटर जो था ना, अब बहुजन से सर्वजन हुआ ना, सर्वजन से अब हो गया जाटव जन हो गया। खाली कोर वोट क्या है, सही बात कीजिए एकदम पूरा। चमार जाटव बस। यही है ना, चमार जाटव। तो चमार जाटव इतना मूर्ख है, इतना सब समाज इतना पागल है कि उसको बेटे की नौकरी नहीं लग रही है, बेटी की शादी नहीं हो रही है, लठ लग रहे हैं अलग, तो वो पागल थोड़ी कि अपना वोट बर्बाद करेगा। हम तो अभी आगरा में थे कुछ दिन पहले, मैंने पूछा, सब रिटायर साहब लोग थे, बोले रिटायर कर लिए, पेंशन मजे मिल रहा है? बोला हाँ साहब। बोले बेटा को नौकरी मिली? तो ना साहब। बोले मिलेगा भी नहीं, प्रधानमंत्री पहले बनवा लो तब नौकरी लेना, है ना? प्रधानमंत्री बनाने का नशा जो था ना, अब धीरे धीरे उतर रहा है, चूंकि अब पेट पे लग रही लात।
मतलब जो मायावती कर रही हैं, वो आम आदमी की समझ में बात अब आ रही है। डेफ़िनेटली आ रही है। जो दलित पॉलिटिक्स इज़ देखिए दलित पॉलिटिक्स इज़ डिफरेंट एंड दलित जो है ना पार्टी इज़ डिफरेंट। इफ आई एम डूइंग समथिंग, आई एम आल्सो डूइंग दलित पॉलिटिक्स। राजनीति तो रोज़ होता है ना। ये नेता लोग अपना टिकट-विकट का सब हेरा-फेरी कर लेता है। हम लोग टिकट-विकट से क्या मतलब है? हम लोग एजेंडा सेटिंग करते हैं। भाई नौकरी मिले कि नहीं मिलेगी, स्कॉलरशिप 1000 स्टूडेंट को दोगे कि नहीं दोगे? ये बात करो। और नहीं दोगे तो तुम्हारा भी खटिया खड़ा करेंगे हम। अपने लिए कुछ थोड़ी माँगा, अपने लिए तो नुकसान में जा रहा है सब कुछ नुकसान चल रहा है। अपने खर्चे से घूम रहे हैं पूरा। ये जो बात आपने बताई कि बिहार में चिराग पासवान खतरे में, हम मांझी खतरे में, उत्तर प्रदेश में मायावती जो है खतरे में और उसके बाद में भी लोग जो है वो एक खुमारी पाले हुए हैं कि हमको सरकार ये अब बनानी कम हो रहा है ना। हम लोग बोल रहे हैं उसका फ़र्क पड़ रहा है। दलित जो पार्टियाँ हैं, वो पार्टियों का अस्तित्व खत्म हो जाना चाहिए। जितना दलित पार्टी बनी है उसी दिन से दलित हितों की जो है ना, बात होना शुरू हो खत्म हो गया। कोई बात ही नहीं करता है। बोला ऐसा तू किसका वोटर है? बीएसपी होता है जाओ उधर इसका कोई बात नहीं करना है। किसका है इसका जाओ उधर भागो। ना कोई टिकट दे रहा है, ना कोई वोट माँग रहा है। कुछ नहीं वोट ही आपसे आया था माँगने। बोला बस पास-पाक है चलो उधर हम-उम का है हटो। तो कोई आपके वोट की बार्गेनिंग पावर ही नहीं है, कीमत नहीं है। भविष्य क्या लग रहा है? भविष्य समाज जाग रहा है और हम लोग एजेंडा तय करेंगे और दलित समाज के लिए राजनीति करेंगे, इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं राजनीति होगी, समाज की राजनीति होगी। सब मनुवादी है, सब मनुवादी है, तो अम्बेडकरवादी कौन है? नहीं, आप कह रहे हैं कि अम्बेडकरवादी कौन है? फिर तो निकल कर के वही आता है ना कि अम्बेडकरवादी वही लोग हैं जो बसपा में हैं, वो अम्बेडकरवादी हैं और बसपा के अलावा जो किसी भी पार्टी को सपोर्ट करे वो अम्बेडकरवादी नहीं है, वो मनुवादी है। घोषणा पत्र की मैंने चर्चा की, वो खाली ये मुझे पढ़ के बता दे ये घोषणा पत्र में क्या लिखा हुआ, हम मान लेंगे कि अम्बेडकरवादी है। बाबा साहब का लिखा हुआ स्टेट एंड माइनॉरिटी, राज्य और अल्पसंख्यक, वो पढ़ के हमको समझा दे वो क्या है, मैं मान लूँगा कि अम्बेडकरवादी है। हम तो अपने आप को कभी नहीं कहते कि अम्बेडकरवादी हैं। मैंने कहा, हमने हम बिगड़ा चला है मतलब थोड़ा पंगे-वंगे लेते रहते हैं। थोड़ा पढ़ते हैं, अपने लोगों का भी क्रिटिक करते हैं, मैं अंधभक्त नहीं हूँ। और बाबा साहब को पढ़ के मैंने यही सीखा है, उन्होंने बार-बार कहा है कि व्यक्ति पूजा नहीं करना है। एक व्यक्ति की समीक्षा होनी चाहिए काल और संदर्भ में। आई एम अ प्रोफेशनल हिस्टोरियन। जब हिस्टोरियन कह रहा हूँ, तो हवा में नहीं कह रहा हूँ, इतिहास का प्रोफ़ेसर नहीं कह रहा हूँ। हिस्टोरियन कह रहा हूँ, हिस्टोरियन का मतलब है कि हिस्ट्री मेरी किताबें दुनिया भर की लाइब्रेरी में रखी हुई है। अस्पा-बसपा, खसपा जो बोल रहे हैं, जो गालियाँ देता है, उसको 4 लाइन अंग्रेज़ी पढ़ना नहीं आता होगा। भविष्य की राजनीति के बारे में अगर कहा जाए तो उन्हें सब मनुवादी है। चंद्रशेखर से बड़ी उम्मीद लगाई जा रही थी और दूसरी तरफ क्या नाम है बहन जी का भतीजा आकाश आनंद को जब वो लेकर के आई थी थोड़ा बोलने लगे उनसे बड़ी उम्मीद लगाई जा रही थी और आकाश आनंद को तो परमानेंट एक तरीके से कहें कि उसकी तो बहन जी ने अयोग्य घोषित कर दिया तो अब तो वापसी का रास्ता भी नहीं है चंद्रशेखर बचे हैं वो हाथ पैर मार रहे हैं अभी चंद्रशेखर की समीक्षा अभी नहीं होगी मेरे द्वारा। हमारे जानकार भी हैं, दोस्त भी हैं, छोटे भाई भी हैं। उनकी समीक्षा मैं चाहता हूँ कि चुनाव जीत के जब आएँ, तब उनकी समीक्षा होगी। हाँ, मतलब जब किसी लायक बने जब उनके हाथों में कुछ पावर हो फिर अभी देखेंगे अभी जब तो पावर नहीं थी है ना, तो तुमने क्या किया ही इज़ अ बडिंग लीडर। है ना? अभी तो शैशव अवस्था में। जब उसके पास कोई ज़िम्मेदारी आएगी तब ना असेसमेंट होगा। अभी तो स्ट्रगलर है वो। तो जीत के आएगा तब हम असेसमेंट करेंगे। तो आप प्रोफेसर रतनलाल हैं और जैसा मैंने बताया कि वर्तमान हालात में दलित राजनीति की दशा और दिशा